हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। ये हमारी वीडियो नंबर 5 रहेगी, जो बेस्ड ऑन होगी बेसिक जर्नल एंट्री फॉर अकाउंट रिसीवेबल इंटरव्यू। ये हमारी अकाउंटिंग इंटरव्यू की सीरीज नंबर 2 है, जो बेस्ड ऑन है एआर। हम पिछली 4 वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो बेस्ड ऑन अकाउंट रिसीवेबल है। जिसने नहीं देखी, इस वीडियो के बाद स्टार्टिंग से अपनी शुरुआत कर सकता है। इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सम बेसिक जर्नल एंट्रीज, जो आपसे ड्यूरिंग एन इंटरव्यू पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। जो पहली जनरल एंट्री आपसे पूछी जा सकती है ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, वो क्या रह सकती है? तो एंट्री क्या है पहले समझ लेते हैं। व्हाट इज द जनरल एंट्री व्हेन गुड आर सोल्ड ऑन क्रेडिट विद जीएसटी? कि आपने गुड को सोल्ड किया है क्रेडिट पे, उसकी जनरल एंट्री पास आउट करो। आप जब भी इंटरव्यू देने जाओगे तब भी आपके जो नॉलेज के बाद जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज चेक होगी ना, वो थ्रू जनरल एंट्री चेक होगी। तो अब इस केस में आपको सिनेरियो दे दिया जाएगा, गुड सोल्ड गुड बोथ 1 लाख प्लस 80% जीएसटी टू ए कस्टमर ऑन क्रेडिट। कि 1 लाख की गुड्स हैं जो सेल हुई हैं 1 लाख प्लस जीएसटी कस्टमर को उधारी पे, तो उसके एंट्री क्या पास आउट कराओगे आप सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन करनी है। 1 लाख प्लस 18% जीएसटी बनता है 18,000। टोटल आपकी कॉस्ट, टोटल आपकी इनवॉइस वैल्यू हो जाएगी 1,80,000 की। अब अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देना आपने, सेल्स अकाउंट को आपने क्या कर देना है क्रेडिट, और क्रेडिट क्या कर देना आपने सीजीएसटी और एचजीएसटी। ये बेस्ड ऑन होगा कि आप किस टाइप ऑफ की सेल आप कर रहे हो, आईजीएसटी कर रहे हो, सीजीएसटी कर रहे हो या एचजीएसटी कर रहे हो। ठीक है, इट इज डिपेंड ऑन कि वट एवर सेल यू हैव बीन रेज्ड। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकंड एंट्री क्या हो सकती है जो आपसे पूछी जा सकती है? व्हाट इज द एंट्री व्हेन एन एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर विद जीएसटी लायबिलिटीज? कि आपसे सिनेरियो क्या है इस केस में, पहले सिनेरियो देख लेते हैं। रिसीव 50,000 एडवांस फ्रॉम कस्टमर जीएसटी एट द रेट 18%, जिसमें चार्जेस है। अब आपको पता है जो भी एडवांस हमें कस्टमर से मिलता है ना, जी एज पर जीएसटी लॉ, हमें उस पर जीएसटी पेड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके क्या हुआ, आपका वेंडर था ए, उसने आपको 50,000 दे दिए एज ए एडवांस कुछ सर्विसेज के अगेंस्ट में। अब ये एडवांस को आपने ट्रीट एज करना पड़ेगा आपकी जीएसटी में। अब इसकी एंट्री कैसे पास आउट होगी? इसमें 18 प्लस 18% जो टैक्स है वो इंक्लूसिव है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या पास आउट होगी? बैंक में आपका क्या आएगा पैसा, जब जब बैंक में पैसे आएंगे तो क्या होगा, बैंक डेबिट होगा, डेबिट में पास कर लो। एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसा आया क्रेडिट होगा। ठीक, क्यों? जब जब हमें कस्टमर से पैसा मिलेगा ना, उसे हम ट्रीट करेंगे लाइबिलिटी, क्योंकि उसके अगेंस्ट में हमें सेट दिखानी पड़ती है। कस्टमर को क्या किया, क्रेडिट। ठीक है, अब उस केस में हमें जीएसटी भी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब इसकी रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे 50,000 की जीएसटी निकालने के लिए। 50,000 इसकी फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 1.18 मल्टीप्लाई बाय 100 कैलकुलेशन करोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, फिर इस पे हम जो अमाउंट आएगा 43,373, उस पर हम जीएसटी निकाल लेंगे 99% ईच करके, जो अमाउंट बैठेगा 3,814, और आज जीएसटी में आ जाएगा 313। ठीक है, राउंड ऑफ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड आपसे क्या पूछा जा सकता है? ये बेसिक थिंग्स है जो आपसे ड्यूरिंग एन इंटरव्यू पूछी जा सकती हैं। ये सिंपल बेसिक जनरल एंट्री है जो एग्जीक्यूटिव या आपको इंटर्न लेवल पे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये कोई हाई फाई नहीं है, हमें बेसिक क्लियर होगा तभी हम आगे जाएंगे। ठीक है, और ये जो मैंने आपके लिए फर्स्ट 4 वीडियोस बनाई है, ये आपकी काफी हेल्प कर सकती है आपको एआर का इंटरव्यू क्रैक करने में। जिसने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज देखी, क्योंकि हमें नीच से यानी स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट से पढ़ेंगे तभी हमारा जो इंटरव्यू क्रैक होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सिनेरियो लेते हैं कि व्हाट इज द एंट्री व्हेन द कस्टमर पे द इनवॉइस अमाउंट? कस्टमर ने क्या किया कि इनवॉइस का पैसा पे कर दिया। ठीक है, अब जब इनवॉइस की बुकिंग की थी हमने, तो ये एंट्री मारी होगी ना, एआर अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट एट द टाइम ऑफ इनवॉइस रेज। ठीक है, अब उसने पैसा दे दिया, डेबिट किया। ठीक है, डेबिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, वो हमारे बैंक में पैसा आ जाएगा, तो सेम अमाउंट हमने बैंक को ऐसे एंट्री पास आउट कर देनी। ठीक है, व्हाट इज द बेसिक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे? व्हाट इज द एंट्री व्हेन सर्विसेज आर अंडर ऑन क्रेडिट टीडीएस इज एप्लीकेबल? ठीक है, जो जो एग्जीक्यूटिव है, जो जो एस्पिरेंट्स हैं अकाउंट से, ठीक है, वो जब भी सर्विस कंपनी में जाएंगे ना, तो उन्हें एट द टाइम ही इनवॉइस के साथ ही टीडीएस की बुकिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है कि आपने किसी को सर्विसेज दी, ठीक है, परचेज के टाइम पे तो सभी अपनी बुकिंग कर लेते हैं। परचेज जब मान लो मेरे को कुछ सर्विसेज
रिसीव हुई हैं, ठीक है, मैंने परचेज किए तो मैं क्या एंटी पास कर देता हूँ, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू वेंडर अकाउंट टू टीडीएस अकाउंट, ठीक है। और वो वेंडर क्या करता है, मेरा टीडीएस की जो डिपॉजिट है वो गवर्नमेंट को करवा देता है। अब जब गवर्नमेंट का करवाता है तो वो मेरे 26 एएस में आ जाएगा, ठीक है, वो वहां से अपनी रिटर्न भरेगा टीडीएस और ये मेरे 26 एएस में शो कर जाएगा, ठीक है। अब इसको मेरे को एज ए रिसीवेबल भी दिखाना कि ताकि जब मेरे को नेक्स्ट ईयर में वो पैसा मिलेगा या मेरी टैक्स पेबल के साथ एडजस्टमेंट होगी, जो भी मेरे को रिटर्न मिलेगा तो मैं उसको एज ए क्लेम तो कर पाऊँ, उसमें मैं अलग से थोड़ी टैक्स दूंगा। तो मैं क्या एंटी पास आउट करूंगा, ध्यान से समझना, अकाउंट वेल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 10,000, 1,18,000। अब उसने क्या किया, सर्विस रेवेन्यू 1,00,000, ठीक है, 9,000 जीएसटी चार्ज। सबसे पहले क्या करोगे, एक एंट्री पास आउट कर ली। अब नेक्स्ट एंट्री क्या पास आउट करोगे, माइंड से समझना है, ठीक है ना। टीडीएस हमारे लिए क्या रहेगा, एसेट, ठीक है, क्या रहेगा, एसेट, ठीक है। यहाँ तो मैं आपको क्या देता कि मैं यहाँ से जो भी बुकिंग करूंगा, ठीक है ना, वो ऐसे कर देता, इस वाली एंट्री को तोड़ देता, ठीक है। इस एंट्री को कैसे तोड़ता, मैं अकाउंट रिसीवेबल में लेकर जाता मैं, ठीक है, 1,08,000, ठीक है, क्योंकि 10,000 है, 10,000 तो मेरे को इसके अगेंस्ट में मिलेगा ना, 10% के अगेंस्ट में, और टीडीएस रिसीवेबल को लेकर जाता, ठीक है, एज ए एसेट। रिकवरी वही सेम अमाउंट होनी है, बट एंट्री को ब्रेक करके आपने एंट्री पास आउट करनी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट इज द एंटी व्हेन कस्टमर पे नेट अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस, ठीक है। अब कस्टमर ने क्या किया, सेम वही सिनेरियो बन गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1,08,000 1,08,000 ही दिखाए थे ना कि कस्टमर से रिकवरी है, डेबिट बैलेंस मैंने दिखाया था ना। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, रिकवरी कि मैंने किसी से लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिनेरियो क्या बनाया उन्होंने, कस्टमर डिडक्ट 10,000 एंड पे 1,08,000। अब यहाँ पे क्या एंटी पास आउट कर दी मैंने, ठीक है, दोनों को दिखाना आपने। आपने इनवॉइस कितने का रेस किया था, 1,80,000 का। अगर उस वाली एंट्री को मैं ना तोड़ता इस वाले दो हिस्सों में, तो मैं सिंपल सी मेरे अकाउंट रिसीवेबल में कितने रहते, 1,18,000। अब इसमें से 10,000 टीडीएस को एज ए डेबिट करता, ठीक है, बैंक अकाउंट को क्या करता, डेबिट, ठीक है। ये वाली एंट्री में आप ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसे केस मिलेंगे तो आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ इस वाली एंट्री का कहीं भी पीएनएल में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही इसका कोई इम्पैक्ट लाइबिलिटी अकाउंट में पड़ेगा। ये आपके एसेट अकाउंट टू एसेट अकाउंट की मूवमेंट है, ठीक है, क्योंकि टीडीआर रिसीवेबल को आप एज ए एसेट ट्रीट करते हो और बैंक अकाउंट को भी आप एज ए एसेट ट्रीट करते हो, और एआर तो आपके करंट एसेट ट्रीट होते ही होते हैं, ठीक है। बट इस केस में क्या हुआ कि आपने एक एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया और बाकी दो अकाउंट को एसेट को क्या कर दिया, डेबिट। नेट बैलेंस क्या आएगा, जीरो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द एंटी व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय द कस्टमर एंड जीएसटी इज इन्वॉल्व्ड। एक चीज का ध्यान रखना, अब इसने क्या बोला है कि जीएसटी उसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, हमें अलग से जीएसटी की एंट्री नहीं करनी, ठीक है ना। अगर वो डेबिट नोट बना के देगा समझे तब करनी है, बट उसने क्या बोल दिया, पूरी पूरी गुड्स रिटर्न कर दी। तो क्या एंटी पास आउट करोगे आप, सेल की एंट्री क्या होती है, डेबिट अकाउंट से वो क्रेडिट करते हैं आप सेल को। अब उसने हमें जो गुड्स है वो रिटर्न कर दी, ठीक है, गुड्स वो तो 20,000 रिटर्न इंक्लूडिंग जीएसटी। सेल अकाउंट रिटर्न अकाउंट डेबिट 20,000 और अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट 20,000, ठीक है। अब नोट पढ़ लीजिए, जीएसटी रिवर्सल एंट्री शुड आल्सो बी पास डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम, कि जीएसटी की जो भी रिवर्सल एंट्री है ना आपको सिस्टम के हिसाब से पास आउट करनी है। आपने जो सेल अकाउंट है ना, अगर मान लो यहाँ पे मैं क्या देता कि मेरे को उन्होंने 24,000 ना करके, मैं आपको मोटी मोटी जीएसटी कैलकुलेशन बता देता हूँ, ठीक है, 20,000 पे चार्ज होगा 18% के हिसाब से, 23,600 की मेरे को गुड्स रिसीव की। अब यहाँ पे मैं अगर एंट्री की बात करूँ ना, तो मैं कैसे पास आउट करूंगा, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 20,000 से, जो एक्चुअल सेल अकाउंट में जाएगा, डेबिट करूंगा जो मैंने जीएसटी आउटपुट के टाइम दिया था आउटपुट अकाउंट, क्योंकि रिवर्सल आया ना 1,800 से, ठीक है, टोटल बन जाएगा 3,600, ठीक है, 9% के हिसाब से, 9% कर लो, यहाँ 1,800 कर लो, ठीक है, इसको जीएसटी में तोड़ लो। अभी तोड़ते प्रॉपर करते हैं ना इस सैलरी को, जीएसटी अकाउंट डेबिट 9% से होगा तो 1,800 हो जाएगा, ठीक है। फिर जीएसटी अकाउंट डेबिट 1,800, ठीक है, टू अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, कितने से हो गया 23,600।
आप एंटी को ऐसे पार्ट सॉर्ट कर लो, ठीक है ना, ये डिपेंड करेगा आपके सिस्टम से, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। और जिसने भी वीडियो को, मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक कीजिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं काफी हार्ड वर्क कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आपको बेटर मटेरियल प्रोवाइड हो सके जो इजी अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट मूव आउट करते हैं हम। व्हाट इज द एंटी व्हेन ए बैड डेब्ट इज रिटन ऑफ, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने कंप्लीटली बताया था बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, कैसे राइट ऑफ करने हैं। तो सिंपल सा सिनेरियो क्या है, 10,000 को रिटर्न ऑफ करना आपने एज ए बैड डेब्ट, एंटी का पासवर्ड करके बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट अंडर एक्सपेंसेस अकाउंट टू अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज एंटी व्हेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज क्रेडिटर, ये एक चीज का ध्यान रखना। उसने यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन पूछा आपसे कि व्हाट इज द एंटी व्हेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रेडिटर। इसने ये एंटी नहीं कहा कि आपको बुक करने हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ये सेम कहता है कि आपको रिटर्न ऑफ करने हैं, इसने यहाँ पे बोला कि आपके एक ए आ रहा है सिंपल लैंग्वेज अकाउंट से, एक वेंडर है जिससे कोई 5,000 का अमाउंट है वो रिकवरी नहीं होगा, तो आप उसके एंटी पास आउट कर दीजिए, ठीक है। नेट में अभी कोई उसने वेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आपने क्या एंटी पास आउट करनी है, आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट 5,000 से टू अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट 5,000 से, ठीक है। इसका नेट इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, ये भी एसेट में आएगा बट ये एआर को कम करके नेट एसेट शो कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंटी फॉर डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर ड्यूरिंग सेटलमेंट। सेटलमेंट मीन्स कि आपने किसी से इनवॉइस के जो चार्ज था वो लेना था 1,18,000, बट उसने क्या किया, आपका कोई एरर रहा होगा, उसने कोई डिस्काउंट मांगा, कुछ कन्वर्सेशन का इशू हुआ, तो उसने क्या किया कि आपको बोला कि मैं 1,16,000 दूंगा। तो आपने अपने बैंक अकाउंट में इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, अपने बुक्स को भी सेटल करने हैं, क्योंकि आपके एआर में तो 1,80,000 खड़े हैं ना एट द टाइम ऑफ इनवॉइस रेसिंग, आपने इसको भी नॉक ऑफ करना है, ठीक है। आपने बैंक में आपके 1,16,000 आए क्योंकि उसने पे किए, और 2,000 को आपने यहाँ से डिस्काउंट दिलाना है। तो ये कैसे एंटी पास आउट करनी है, अपने बैंक अकाउंट डेबिट को करना है, ठीक है। डेबिट डिस्काउंट अकाउंट को करना है आपने डेबिट 2,000 से, इसको आपने ट्रीट करना है ऐसे एक्सपेंसिस, ये अंडर बैंक अकाउंट एसेट, ठीक है, टू अकाउंट रिसीवेबल अंडर एसेट अकाउंट, ठीक है। क्या हुआ कि एक एसेट से दूसरे का एसेट में मूव हो गया, पैसा हमारे पास आ गया, तो एआर से बैंक अकाउंट में चला गया, और 2,000 जो नहीं आना था उसको मैंने एज ए एक्सपेंस ट्रीट कर दिया, ठीक है। व्हाट इज द एंटी व्हेन टीडीएस सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, सभी से पूछा जाता है एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू। ये लास्ट क्वेश्चन होता है जो आपसे इंटरव्यू सब कुछ हो चुका होता है, आपकी सैलरी की नेगोशिएशन हो चुकी होती है, मेरे साथ भी खुद ये हो चुका है कि आप कब ज्वाइन करोगे, कब कितने डे में आ जाओगे, सब कुछ मेरे बारे में। उसके बाद में एक लास्ट आपसे एक लास्ट यानी ये फाइनल होता है यस और नो, क्या आप इंटरव्यू में इन हो या नहीं, ऐसे क्वेश्चन से। तो उसने क्या पूछा, व्हाट इज द एंटी व्हेन टीडीएस सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, क्या आपने कभी जब टीडीएस का सर्टिफिकेट तभी एंटी पास आउट करोगे, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, नहीं, ठीक है। एंटी, नो न्यू जर्नल एंट्री इज नीडेड इफ ऑलरेडी रिकॉर्डेड, इट इज ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। आपका आंसर ये रहना चाहिए कि ये एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, बट सिनेरियो क्या दे दिया उसने कि 10,000 का मेरे को टीडीएस सर्टिफिकेट रिसीव्ड हुई, तो बट उसके साथ आपने बोल दिया इफ नॉट रिकॉर्डेड बिफोर, अगर इसके पहले की रिकॉर्डिंग नहीं है तो मेरे को क्या एंटी पास आउट करनी है, टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, कस्टमर मीन्स एआर अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एसेट टू एसेट मूवमेंट, एक एसेट से ट्रांसफर होकर दूसरे एसेट में चला गया, ठीक है। नेट इम्पैक्ट क्या आएगा, जीरो, बट सब लेजर में तो इफेक्ट करेगा ही करेगा ना, ठीक है ना। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेसिक जनरल नॉलेज देते हैं हमें अकाउंट रिसीवेबल को, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो नंबर 6 में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कुछ एडवांस लेवल की जनरल एंट्री, और ठीक है, और आपको बताऊंगा कि आपने इंटरव्यू को क्रैक कैसे करना है बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स।